हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपके अपने साइंस हब यूट्यूब चैनल पर। आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि हम आपके लिए फिर एक क्लास और लेकर आ गए हैं। अक्सर बहुत तलाश थी बच्चों को कि आखिरकार हम बोर्ड में पढ़ते क्या रहे कि क्या पढ़ें, किस चीज़ की तैयारी करें। उसी टॉपिक को ले लेकर हम बार बार उसी टॉपिक के ऊपर हम क्लास बना रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जैसे कि आप सब बच्चों ने एक पहली क्लास देख ली थी, मैंने पहली क्लास डाली थी हाई स्कूल की जीव विज्ञान की। पाचन तंत्र किसे कहते हैं, पाचन तंत्र क्या चीज़ होती है। आज उसी के आधार पर मैं एक क्लास और लेकर आ गए हैं, श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेटा आज ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए, जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं बायोलॉजी के। इस चीज़ को अच्छे से समझना, अच्छे से पढ़ना, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से क्लियर कर सको। बेटा उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखोगे, अंत तक जरूर देखना, ताकि आपके अच्छे से ये टॉपिक क्लियर समझ में आ जाए और आप बोर्ड में अच्छे से इसको करके आए। इससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हैं वो एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि बोर्ड की नई नई नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो उम्मीद करता हूँ मैं, अब क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आज ये टॉपिक जो होने वाली बेटा हमारी होने वाली है इसके ऊपर। आज का टॉपिक रहेगा हमारा श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम को थोड़ी सी मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि आप सब हैं बच्चे, आप सब सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो। सांस का लेना और सांस का छोड़ना ही कहलाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। यानी श्वसन का मतलब होता है सांस लेने की और छोड़ने की प्रक्रिया। और हम सांस किस किस पार्ट के द्वारा लेते हैं, ऐसा शरीर का कौन कौन सा भाग है, कौन कौन सा पार्ट है जिससे हम सांस लेने के लिए उनको यूज करते हैं। अब कौन कौन से हमारे शरीर के अंग यूज होते हैं, कौन कौन से शरीर के पार्ट यूज होते हैं, उनको पूरी तरीके से इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो के अंत तक बने रहना, ताकि पूरा वीडियो आपके समझ में आ जाए। और कॉपी पेंसिल लेकर जरूर बैठ जाना, ताकि आप डायग्राम बना के अच्छे से क्लियर कर सकें। बहुत बच्चों की एक इंक्वायरी और आई थी कि सर हम डायग्राम कैसे बनाए। तो बच्चों मैं तुम्हें सबको डायग्राम बनाना सिखा दूंगा, एक वीडियो डायग्राम के ऊपर बनाकर डाल दूंगा। और आप ये वीडियो चाहते तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बता देना कि हम डायग्राम बनाना सिखा दो, तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो वे स्टार्ट करते हैं। पहले ये है, तो ये पहला हमारा डायग्राम देखो। इस डायग्राम में तुम्हें पूरा का पूरा सिस्टम दिखाया है मैंने बना के, कि कौन कौन से पार्ट हैं और कौन कौन सी हम पार्ट के अंदर सांस लेते हैं। याद रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है बेटा हमारे फेफड़े। बच्चा याद रखना आप कि फेफड़े जो होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिनको हम, लंग्स। ये लंग्स जो होते हैं बच्चा, यही करते हैं हमारे सांस श्वसन की प्रक्रिया को पूरा कंट्रोल। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, ये होती है हमारी नासिक यानी कि नोज, नाक। फिर मुंह आता है, फिर ग्रास नली आती है, स्वर नली आती है, वात नली आती है, श्वास नलिका आती है, श्वास नलिका आती है। समझ में आ गया, यानी कि श्वासनिका। फिर कुटिकाएं आती हैं। ये पूरे के पूरे यूज होने वाले हैं। अब मैं तुम सबको काम बताऊंगा कि इनका सबका काम क्या है, सब कैसे कैसे काम करके हम सांस लेते हैं। तो सबसे पहले आप श्वास नली की परिभाषा पढ़िए बेटा, अच्छे से ध्यान से देखना। श्वास नली, पहले इसके उत्तर देखो क्या है। ऑक्सीजन, O2 यानी कि O2 जो ऑक्सीजन होता है बाहर के वातावरण से शरीर में लेना, तथा CO2 को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया कहलाती है श्वसन। क्या कहलाती है, श्वसन। सीधी सी बात में एक चीज़ याद रखना, अब आप बच्चे जो हो सांस लेते हो और एक छोड़ते हो, याद रखना जो बाहर का वातावरण दिखाई दे रहा उससे ऑक्सीजन अंदर लेना, तथा शरीर के अंदर से ऑक्सीजन CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को बाहर निकालना, यानी कि ऑक्सीजन अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना, इन दोनों को प्रक्रिया कहलाती है श्वसन यानी कि सांस कहलाता है। यही इसके अंदर लिखवाया है मैंने, देखो। यानी कि ऑक्सीजन को बाहर वाले वातावरण यानी कि बाहर के खुले वातावरण से शरीर में ऑक्सीजन लेना तथा CO2 शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। समझ में आ रही है ना। यानी कि ऑक्सीजन को लेना और CO2 को छोड़ना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। बेटा रटना मतलब समझना, बस इस प्रक्रिया को, इस प्रोसीजर को समझने की कोशिश करना। यानी कि ऑक्सीजन को लेना शरीर के अंदर तथा और शरीर के अंदर से ऑक्सीजन को बाहर निकालना कहलाता है श्वसन।
परिभाषा उम्मीद करता हूँ याद होगी बेटा परिभाषा, ठीक है। श्वसन कहलाता है। लेकिन मनुष्य के अंदर श्वसन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया। जो सिस्टम दिखाई दे रहा है तुम्हें, इस सिस्टम को पूरे को 2 भागों में बांटा गया, एक ऊपर वाले में और एक नीचे वाले में। एक ऊपर वाले में और एक नीचे वाले में। ऊपर वाले को बोलते हैं ऊपर वाला श्वसन तंत्र और नीचे वाले को बोलते हैं नीचे वाला श्वसन तंत्र। जैसे इसके अंदर मैंने लिखाया हुआ है ऊपरी श्वसन तंत्र और निचला श्वसन तंत्र, यानी कि नीचे वाला भाग और ऊपर वाला भाग। अब नीचे वाले ऊपर वाले भाग में कौन कौन से पार्ट आते हैं और नीचे वाले में कौन कौन से पार्ट आते हैं, इनको हम पूरी तरीके से अच्छे से खोल कर पढ़ेंगे, फिर उनका काम पढ़ेंगे कि उनका काम क्या है। चलो पहला हेडिंग लगा लिए, ऊपर वाला श्वसन तंत्र, पहला वाला हेडिंग लगा लो। चलो लगाओ हेडिंग, ये लगा लिया। ऊपरी भाग यानी 2 भागों बटा, निचले में और ऊपरे में। तो सबसे पहला हमारा भाग आता है ऊपरी श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र यानी कि ये वाला ऊपर वाला सारा हिस्सा। तो इस वाले हिस्से को हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से खोल कर पढ़ेंगे। तो बेटा याद रखना, श्वसन तंत्र में निम्न भाग होते हैं, यानी कि ऊपरी वाला भाग भी निम्न भागों में बटा होता है। यानी कि जो ऊपर वाला भाग होता है उसमें भी निम्न भाग होते हैं, मैनी पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आता है नासिक। नासिक का दूसरा नाम होता है नाक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नोज। यानी कि नोक हमारी श्वसन यानी कि श्वसन तंत्र का सबसे ऊपर वाला भाग होता है। अब आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा का पूरा। नाक जो होती है ना हमारा श्वसन तंत्र लेने का, यानी कि सांस लेने का सबसे पहला भाग होता है नाक। सबसे पहले हम सांस नाक से ही ले पाते हैं, तो सबसे पहला भाग नाक आता है। सबसे पहले हम सांस नाक के द्वारा ही लेंगे और यही नाक होता है जो हम सबसे पहले सांस लेते हैं। और इसी के अंदर यही लिखा हुआ है, यह श्वसन तंत्र का भारी भाग होता है, यानी कि बाहर वाला भाग होता है। याद रखना, नासिका 2 भाग में बटी होती है। यह सांस लेने की सबसे पहली प्रक्रिया है। सांस लेने की यानी कि नाक जो होती है हमारे सबसे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, यानी कि सांस लेने के सबसे ऊपर का भाग होता है जो बाहर की तरफ होती है। नाक हमारी 2 भाग में बटी भी होती है, राइट में और लेफ्ट में, दायां और बायां। और नाक के द्वारा सबसे पहला सांस लेते हैं। ये देखो नाक 2 भाग में बटी भी होती है, एक इस वाले भाग में, एक इस वाले में। और जो नाक में बीच जो होता है उसको बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं बेटा? हम सेप्टम बोलते हैं उसको। जो नोज होती है, नोज के बीच जो हड्डी होती है उस हड्डी को बोलते हैं सेप्टम। और यही हड्डी नाक को 2 भाग में बांटने का कार्य करती है, एक किसकी तरफ, एक दायां और एक बायां। ये बायां होता है, ये दायां होता है। याद रखना इस चीज को। नाक हो गया हमारा, हो गया नाक, नाक हो गया। अब उसके बाद में नाक के बाद में आएगा कौन? देखो नाक के बाद में कौन आएगा? मुंह। तो मुंह, अब आप सोचोगे मुंह से कैसे सांस लेंगे, अब इसका बारे में मैं बताऊंगा आपको। यह नाक के बाद सांस का कार्य करती है, इसका सांस लेने का कार्य करती है, जो आवश्यकता होने पर सांस लेने का कार्य करेगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। यदि आदमी कोई इंसान कोई भी जाति हो, जब उसको नाक से सांस नहीं आएगा तो वो मुंह से सांस लेगा। नाक के बाद मुंह से सांस लिया जाता है। याद रखना, तुमने कभी सुना होगा कि नाक से सांस नहीं आ रहा, वो ही कारण होता है जब नाक से सांस नहीं आता तो हमारे फिर मुंह से सांस लिया जाएगा। समझ में आ गई ना? यानी कि नाक के बाद मुंह के। याद नहीं करना, रटना नहीं है तुम्हें, याद करना सीखना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के सबसे पहला तरीका बताऊंगा, इनका नाम याद रख लो। बस नाम याद रखने तुम्हें, नाम के बाद कुछ नहीं रखना, बस कुछ नहीं करना नाम के बाद, बस नाम याद रख लो। नाम के बाद जिम्मेदारी मेरी है, मैं कैसे याद कराता हूँ उसको। जैसा नाक, नाक का काम क्या है? सांस लेना। सबसे पहला सांस इसे लेंगे। नाक 2 भाग में बटी हुई होगी, हो गया याद। मुंह, मुंह क्या है? नाक के बाद फिर मुंह से सांस लेंगे, हो गया याद। क्या ये इतना लिखा ना बोर्ड में, याद नहीं लिखा ना? समझ में आ रही है ना? इनका अच्छे से हेडिंग बनाना तुम्हें इस तरीके से अंडरलाइन कर करके, और इनके बारे में 2-2 3-3 लाइन 2-2 3-3 लाइन लिख कर जानी है और इस डायग्राम को बनाना है। अब इसके बारे में हम दूसरा पार्ट भरेंगे। याद रखना, जो श्वसन तंत्र का ऊपरी भाग था, ऊपरी भाग में सिर्फ 2 चीज आती है, नाक और मुंह। नाक और मुंह यानी कि ऊपरी भाग क्लियर होगा। अब आता है नीचे वाला भाग, यानी कि 2 भाग में बटा पता, ऊपर वाले में नीचे वाले में। ऊपर वाला कंप्लीट हो गया, अब आता है नीचे वाला। तो अब नीचे वाले को पूरा पढ़ते हैं एक्सप्लेन, यानी कि स्वर नली, वात नली, श्वसन नली क्या होती है, अब सब इनको पढ़ेंगे हम। चलिए, तो फिर दूसरा नाम डाल लिया क्या? निचला श्वसन तंत्र, यानी कि ऊपर वाला हमने पूरा पढ़ लिया, आगे नीचे वाला। नीचे वाला श्वसन तंत्र, तो नीचे वाले श्वसन यानी नीचे श्वसन तंत्र में निम्नलिखित भाग होते हैं, यानी कि जो नीचे वाला भाग है, नीचे वाला श्वसन तंत्र, इसमें भी बहुत सारे पार्ट होते हैं हमारे। समझ में आ रही है ना? इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं।
अब उनको एक एक को हम डीपली पढ़ेंगे अच्छे से और देखेंगे। सबसे पहला भाग आता है श्वास नली। कौन सा आता है? श्वास नली। श्वास नली ये रही वाली, इसको हम वात नली बोलते हैं, इसको श्वास नली का श्वास ठीक बोलते हैं। देखो इसको, यह 5 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। कितनी? 5 सेंटीमीटर लंबी नली का होती है ये वाली। याद रखना चीज को, 5 सेंटीमीटर नली होती है जिसमें सी आकार के छल्ले बने होते हैं। ये तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे इस तरीके से बने हुए, ये डंडे से। ये याद रखना, मैं तुम्हें डायग्राम बनाकर दिखा दूँ इस तरीके से। ये इस तरीके से होते हैं, ये रहा, यानी कि सी आकार के छल्ले होते हैं इस तरीके से, मुड़े मुड़े हुए सी आकार के छल्ले। और सी आकार के छल्ले ये इसके अंदर इसलिए पाए जाते हैं ताकि आपस में श्वास नली ना चिपक जाए। यानी कि श्वास नली जो हमारी सांस लेने की जो नलकी होती है ना, वो 5 सेंटीमीटर लंबी होती है। उस नलकी के अंदर सी आकार के छल्ले बने हुए होते हैं, सी आकार के छल्ले। और सी आकार के छल्ले इसलिए बने होते ताकि हमारी सांस की नली आपस में ना चिपक जाए। और यदि सांस की नली आपस में चिपक गई क्या होगा? सांस नहीं आएगा। और सांस नहीं आएगा तो क्या होगा? आप सब समझ सकते हो। और कमेंट्स में कीजिए क्या होगा, हमें कमेंट्स में करके बताइए अगर सांस की नली चिपक जाए तो क्या होगा। ठीक है, ये आपस में चिपक जाती है। और सांस नली आगे जाकर इसमें, यानी कि ये आगे गई दोनों की दोनों, तो श्वास नली आगे जाकर 2 भागों में बट जाती है। कितने भागों में? 2 भागों में, दाएं में और बाएं में। समझ में आ गई? 2 भाग में बट जाती है। और ये आगे जाकर, ये श्वास नली आगे जाकर किस में विभक्त हो जाती है बेटा? आगे जाके ये विभक्त हो जाती है किसमें? श्वासनिका में। किसके अंदर? श्वासनिका में। देखो ये जो अलग अलग शाखा दिखाई दे रही है तुम्हें, ये रही, यानी कि इसके अंदर आगे जाके इस तरीके से ये रही, तो तुम्हें कुछ शाखा दिखाई दे रही होगी, ऐसे दिखाई दे रही है ना शाखा, ये वाली। दोनों तरफ मैंने एक तरफ बना के दिखा रखी होती, दोनों तरफ याद रखना बेटा। ये मैं सोचना कि एक तरफ होती, दोनों तरफ ये दिखाई दे रही है। ये आगे जाकर श्वास नली श्वासनिका में विभक्त हो जाती है। किसके अंदर? श्वासनिका में विभक्त हो जाती है। और श्वासनिका भी, श्वास नली आगे जाकर कुपिकाओं में खुल जाती है। यानी कि ये श्वासनिका भी आगे जाकर किस में खुल जाएंगी? कुपिकाओं में। जो छोटी छोटी बिंदी दिखाई दे रही है ना बेटा, ये होती कुपिकाएं। क्या होती है? कुपिकाएं। और कुपिकाएं एक शाखा बनाती हैं, एक शाखा बनाती है वृक्ष की तरह। यानी कि तुमने देखा होगा जब पेड़ होगा, पेड़ ऊपर जाकर बहुत सारी शाखा बना देगा, तो यही कह रहा है ना। और यह एक वृक्ष नुमा संरचना बना देती है, यानी कि पेड़ की तरह संरचना बना देगी। समझ में आ गई? मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे आशा करता हूँ बेटे समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब बच्चे आप समझोगे, डायग्राम बना के मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। जो श्वास नलिका होती है, सांस लेने वाली नलकी होती है, वो 5 सेंटीमीटर लंबी होती है। जरा ध्यान से सुनना, 5 सेंटीमीटर लंबी होती है। उसके अंदर सी आकार के छल्ले बने होते हैं। किस आकार के? सी आकार के छल्ले बने होते हैं। समझ में आ गए? ये आगे चलकर फेफड़ों में खुलती है। हमारे कहाँ खुलती है? फेफड़ों में, लंग्स में। लंग्स के अंदर जाके कुपिकाओं में विभक्त हो जाती है, कुपिकाओं के अंदर। अब कुपिकाओं का काम क्या होता है, ये सारा का सारा मैं तुम्हें समझाऊंगा। तो अगला हेडिंग डाल लीजिए कौन सा। अब अगला हेडिंग आएगा इसके बाद में कौन, तो दूसरा हेडिंग डाल लिया। दूसरा हेडिंग है हमारा लंग्स, यानी कि फेफड़ों के बारे में पढ़ेंगे हम। याद रखना इस चीज के लिए, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे फेफड़ों के बारे में। जो होते हैं श्वसन तंत्र, यानी कि सांस लेने के लिए फेफड़े सबसे जरूरी भाग होता है हमारे शरीर का। बिना फेफड़ों के हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस चीज को याद रखना अच्छे से। तो 2 फेफड़े होते हैं शरीर के अंदर। कितने फेफड़े होते हैं? दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा। दायां फेफड़ा लंबा होता है बाएं फेफड़े के अकॉर्डिंग, यानी कि दायां फेफड़ा लंबा होगा बाएं फेफड़े से ज्यादा। और याद रखना लेफ्ट साइड, लेफ्ट लंग्स, किधर? लेफ्ट लंग्स में क्या होगा? हार्ट होगा हमारा। हार्ट बोले तो हृदय होगा। क्या होगा? हृदय होगा। हृदय स्थित होगा हमारा, यानी कि इधर की साइड। यहाँ पर क्या होगा बेटा? हमारा हृदय होगा। इन फेफड़ों के बीच में हृदय होता है। तो ये तो पूरा श्वसन तंत्र। अब श्वसन तंत्र का मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से क्या होगा। अब मैं इसकी पूरी एक तुम्हें क्रियाविधि बताऊंगा। हेडिंग डालो क्रियाविधि, हेडिंग डालो क्रियाविधि। अब क्रियाविधि के बताऊंगा हम सांस कैसे लेते हैं और किस तरीके से पूरी प्रोसीजर चलता है। ये तो हमने लिख कर देखा, मैं दिखा देता हूँ पूरा का पूरा, देखिए पूरा। हेडिंग डालो इसकी क्रियाविधि। क्या? क्रियाविधि। अब क्रियाविधि हेडिंग डाली। अब मैं बहुत आसान तरीके से बताऊंगा ये वाली। ये आसान, ये पूरा हमने पढ़ चुका था।
अच्छे से पढ़ लिया, कवर कर लिया। अब एक लास्ट टॉपिक बताऊंगा, उस पूरे को कवर कर दूंगा एक इजी भाषा में, एक इजी भाषा में कवर कर दूंगा। जो सा अच्छा लगा उसको कवर कर लेना आप। मैं आपके लिए दोनों तरीके बताऊंगा। सबसे पहले क्रिया विधि आता है, हम सांस लेते हैं, क्या लेते हैं, नाक, नाक के द्वारा सांस लेते हैं हम। और सांस कहाँ जाता है हमारा, श्वास नलिका, फिर आती है श्वास नलिका के द्वारा, करा हमने, श्वास नलिका 2 भाग में बढ़ती है, किसमें, 2 भाग में बट जाती है, किसमें, 2 भाग में बट जाती है। कौन कौन से में, दायां व बायां में, दोनों तरफ बढ़ जाती है, यानी कि दायां और बायां में। और ये श्वास नली कहाँ जाती है, कहाँ जाएंगी ये जाएंगी फेफड़ों में, किसमें, फेफड़ों में। कहाँ जाएंगी बेटा, फेफड़ों में जाएंगी, फेफड़ों में जाएगी। दाएं वाली श्वास नली दाएं फेफड़े में, बाएं श्वास नली बाएं फेफड़े में। अब श्वास नली किसके अंदर खुलती है, जाकर फेफड़ों में, और लेकिन ये 2 भाग में बढ़ जाती है। अब फेफड़ों के अंदर पाया जाता है क्या पाया जाता है फेफड़ों के अंदर, श्वासनिका। क्या पाई जाती है बेटा, श्वासनिका पाई जाती है। और श्वासनिका विभक्त हो जाती है किसमें, कुपिकाओं में, किसमें, कुपिकाओं में, किसमें, कुपिकाओं में। अब कुपिकाओं के अंदर क्या होता है, O2 व CO2, O2 व CO2 ये होती है, जो होती है। हम जो याद रखना, हम जब ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन जो होती है कुपिकाओं के अंदर जाती है, कुपिकाओं के अंदर वो फिल्टर होकर वापस आके हमारे CO2 के रूप में बाहर निकल जाती है। यानी कि O2 शरीर के अंदर जाती है, और जाने के बाद जहाँ कुपिकाएँ होती है, फूल से दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर जाएगी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ये क्या करेगी, खून को सप्लाई कर और CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगी। तो ये होता है पूरा प्रोसीजर। इस ग्राफ को बना लेना पूरे के पूरे को अच्छे से, और उम्मीद करता हूँ मैं आपके समझ में आ गया होगा। और जिस बच्चों के समझ में आया हो, लिख कर प्रैक्टिस कर रहे हो, डायग्राम बना रहे होंगे, एक बार वीडियो जरूर लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना बेटा हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। उम्मीद करता हूँ मैं समझ में आ गया होगा। तो बेटा अच्छे से मेहनत करो, बोर्ड की तैयारी करो, ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ सको। थैंक यू, धन्यवाद बच्चे।